सीनियर सहाफ़ी और तदयाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, खुशामदीद कहेंगे आपको। ये बताइएगा सर, अफ़गान रेफ्यूजीज़ अगर सारे भी चले जाते हैं, वरना माजी में तो हमने देखा कि इससे पहले 6 दफ़ा ऐसा हुआ है कि इनकी वापसी के लिए कोशिशें की गई हैं, बट प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो सका। अब तो बाकायदा वापसी का अमल जारी भी है, हज़ारों की तादाद में लोग जा भी चुके हैं। क्या लगता है आपको सर, इसके बाद से हम ये तवक्को कर सकते हैं पाकिस्तान के कुछ हालात पीस के हवाले से, जिसके तहत ये सारे इक़दाम उठाए गए हैं, कोई मामला ठीक होंगे हमारे? देखें, बात यह है कि आपने लफ्ज़ यूज़ किया अफ़गान महाजरीन। ये हैं गैर कानूनी तारकीन वतन, जिसमें अफ़गान भी हैं और जो भी नेशनल हैं। लेकिन जाहिर है कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा इशू आई हमें उस पर रहा है कि जो अफ़गान महाजरीन गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। और हम दहाइयों से यही काम करते आ रहे हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ जाएंगे, कि एक पूरा इस्लामी भाईचारे के नाम पे 40 लाख से ज़्यादा महाजरीन, जिसमें रजिस्टर्ड भी हैं, गैर रजिस्टर्ड हैं, 4 दहाइयों से हम संभाल रहे हैं। और एक पूरा मुल्क, यानी पाकिस्तान से गंदम, चावल, चीनी, चना, हर चीज़ यहाँ से स्मगल होके जा रही है जी। और माल कौन बना रहा है? पाकिस्तान के बड़े माफिया और अफगानिस्तान के बड़े माफिया। वो हर दौर में यही काम करते रहे। हुकूमत पाकिस्तान अपने मुल्क के शहरियों के लिए गंदम इंपोर्ट करती है, महंगे दामों सस्ते बेचती है, लेकिन यहाँ से फिर वो भी स्मगल हो जाती है। चूंकि चांदी बनी हुई थी सबकी, और जब अब हमारे पास ना कर्जे रहे ना इमदाद रही, तो फिर ये सोचा गया कि इसका हल क्या है। तो हल ये सोचा गया, जिसमें हुकूमत, आर्मी सब मिलके हुआ कि नहीं जी, एक तो असल जो डॉलर का इशू बन गया था, अफगानिस्तान यहीं से इंपोर्ट और सारा यहाँ से लेके जा रहे थे और उनके मजे बने हुए थे। पाकिस्तान में डॉलर नापैद था। ये सारी चीज़ों ने तय कराया कि नहीं, सबसे पहला काम कानूनी तौर पे तो जो लोग मौजूद हैं वो रहें, लेकिन गैर कानूनी अफगान महाजरीन सब जाएं। उसके ऊपर एक शोर वावेला हो गया। आप देखें, स्मगलिंग रोकी गई है, यहाँ पे कीमतों में कुछ इस्तेकाम आया, डॉलर की कीमत ठीक हुई है, उससे पेट्रोल के अंदर हमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। गवर्नमेंट को राहत देना था लेकिन नहीं दिया। वो IMF चूंकि कल आ रहा है तो शायद इस वजह से किया हो, लेकिन ये ज्यादती की गई है कि जो रिलीफ बनता था वो पास ऑन होना चाहिए था। अब जो सवाल है बुनियादी वो ये है कि जब हमारे अंदर मौजूद हैं, क्योंकि हमारे लोग भी जाते हैं गैर कानूनी तौर पे, और आपके और हमारे सामने कश्तियों में मारे भी जाते हैं, उनको डिपोर्ट भी किया जाता है, और जो उनके लीगल राइट्स अगर जिस मुल्क ने दिए हुए हैं वहाँ पे शरीयत भी मिलती है। लेकिन जब पाकिस्तान ने तय किया है तो यहाँ पे वो लोग ज्यादा शोर मचा रहे हैं जिन्होंने इन अफगान महाजरीन की आमद पे सबसे ज्यादा गुस्सा किया था। अब उनको पख्तून वली नजर आ रही है। अब वो जो है वो बॉर्डर को एक समझते हैं, दोबारा पुरानी कहानी शुरू कर दी उन्होंने। क्यों? ताकि उनके साथ अपना सियासी तौर पे ताल्लुक बना सके, जिनको गालियां देते रहे सारी उम्र कि पाकिस्तान ने क्यों रखा है और पाकिस्तान ने क्यों उनको बुलाया। अब जब पाकिस्तान की हुकूमत, इदारों ने मिल के तय किया है तो इसको कामयाब होना चाहिए। इसके ऊपर मगरिब से भी आवाजें आ रही हैं, अमेरिका से भी आ रही हैं कि नहीं नहीं इनको रहने दें भाई, आप ले जाए जहाज भरे। आप पहले भी अफगान महाजरीन को लेके गए हैं, आप लगाएं जहाज। इंग्लैंड तो लेके जा भी रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो उनको लेके जा रहा है जिनके साथ उनके मामला तय हैं। मैं कह रहा हूँ अगर इंसानी हमदर्दी है ना जी जी जी, तो जहाज लगाएं, गवादर में लगाएं, कराची में लगाएं, एरोप्लेन लगाएं। देखे हम सबको भेज देते हैं कैंपों से भी उठा के और बसा लें उन्हें। कोई बुराई नहीं है जब आप हमदर्द हैं। यानी UNHCR के नाम पे पैसे भी बंद, बहुत थोड़े कर दिए, ऊपर से माशरती फैब्रिक सारे का सारा हमारा टूटा है। तबाही यहाँ आई है, बड़े शहरों में किराए बढ़ गए हैं कि इतने ये लोग रहते हैं शिफ्टों में, जॉब करते हैं, एक फ्लैट में 10-10 फैमिलियां रह जाती हैं, और हमारे लोग फिर किराए भी नहीं दे सकते उतने ज्यादा जितने आम ये अफगान महाजरीन जो ऑफर करते हैं। तो ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान का एक फैसला है, लेकिन इसको बददिली से नहीं होना चाहिए। ये जो हम आज 1 नवंबर पे आए हैं कि कल रात गुजर गया डेडलाइन, तो डेडलाइन गुजरने का मतलब डेडलाइन होना चाहिए, उस पे उसकी रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। वरना फिर आप देख लें जो आपने बात कही ना, आमिर साहब आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अभी जिन्होंने हिजरत करके वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं वो तो एक तरह से सिविलियंस हुए ना, जो शरपसंद अनासिर हैं या जो सहूलतकारी का काम अदा करते रहे हैं, उनके पास तो 100 हरबे और होंगे। ये तो बेचारे वो जो यहाँ पर अपना कैंप्स में रह रहे थे या थोड़ा बहुत जो कच्ची आबादियों में रह रहे थे, उस तरह के लोग अपना सामान ट्रकों में डालकर वापस अफगानिस्तान चले गए हैं। अब उनके खिलाफ असल मसला तो ये है, हमने उनको बाहर निकालना था, उस जिसकी वजह से ये सब भी बाहर निकले हैं। जिनको आप बेचारा कह रही हैं, बेचारा कह देता हूँ।
असल में जो शरपसंद है वो इन्हीं के अंदर आके छुपते हैं ना। उन्होंने कुछ चेहरों पे लिखा हुआ है कि हम शरपसंद हैं। हाँ। आपको पता है चंद साल पहले अफगानिस्तान से एक तैयारा हाईजैक हुआ और वो हीथ्रो पे गया लंदन, और उन्होंने कहा जी हमारे मुतालबात हैं फलां है। उन्होंने कहा अच्छा जी हम सबको रिलीज करते हैं। जब जहाज सारा रिलीज हुआ तो पता लगा हाईजैकर कौन है। उन्होंने कहा जी कोई भी नहीं है इनमें तो। कि क्यों जी? कि जी उन्होंने तो मुंह पे वो कपड़े बांधे हुए थे तो हमें नहीं पता हमारे में से कौन था। सारे पहुंच गए। भाई ले जाए इन सबको वहां पे, रखे इनको वहां पे। हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान में अमन आए। टीटीपी को उन्होंने संभाला हुआ है। टीटीपी यहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हो, कहते नहीं हमारे साथ थे, तो भाई फिर आप रख ले उन्हें, शहरियत देते तालिबान उनको अपनी। यहाँ का दर्द सतुना बनाए आमिर साहब। लेकिन अल्टीमेटली हमारी पाकिस्तान के आम आदमी ने आपकी इतनी मदद की है तो खुदारा थोड़ा उनका भी ख्याल कीजिए ना। अब तालिबान हुकूमत को भी चाहिए कि जो आपकी वजह से मुल्क इतना ज्यादा मुश्किलात का शिकार है तो फिर बातचीत करें ना। फिर आप धमकियां भी लगाएं, आप उन लोगों को भी रखें जो यहाँ पे जिंदगी लोगों की अजीरन करती है दहशतगर्दी की वजह से, तो या तो उनको रोक लें तो बातचीत के जरिए। लेकिन आमिर साहब इसमें कहीं ना कहीं ना अपनी बात करने को तैयार है सर, इसमें कहीं ना कहीं हमारी माजी की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी तो है ना। जिस तरह इस्लामिक भाईचारे के नाम पर हम यहाँ पर लेकर आए रशियन वॉर के बाद, उसके बाद फिर 9/11 हुआ, उसके बाद भी हमने ये सूरत हाल देखी है। तो आपको नहीं लगता ये तो एक शॉर्ट टर्म काम है ना, उनको बाहर भेजना है? आइंदा की प्लानिंग के हवाले से हमारी फॉरेन पॉलिसी भी तो रिव्यू की जरूरत है उसको। मेरा ख्याल है ये सारी गलतियां माजी की गिनते रहे, हम कहते रहे। जनरल कियानी ने भी कहा, अमेरिका जाके थिंक टैंक में उन्होंने खिताब किया था। फिर बाजवा साहब ने भी कही कि हम वो 40 साल की बोई हुई गलतियां काट रहे हैं। तो अगर समझ आ गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जब समझ आ जाए तब भी आप कुछ ना करें। आपने अगर कुछ एक्शन शुरू किया कीजिए, और जो अफगान महाजरीन रजिस्टर्ड है उनकी भी बाइज्जत वापसी कराएं। ये भी नहीं हो रहा कि इनको कोई रेवड़ बना के हाँक रहा है जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। उनके लिए भी कैबिनेट ने परसों में डिसीजन दिया। उससे पहले भी यही था कि इनकी इज्जत और तकरीम बरकरार रखी जाएगी, इनका बायोमेट्रिक किया जाएगा, ताकि अगर इन्होंने आना है तो फिर वीजा लेना, वर्क परमिट ले पाकिस्तान आने के लिए, फिर प्रॉपर तरीके से आएंगे, फिर टैक्स भी देंगे। ना टैक्स है ना कुछ है, और यहाँ हमारी इकोनॉमी पे इतना बोझ है जी, जराइम, हर चीज में इजाफा है। वो कवरेज मिलती है ना फिर उनको। अगर आप बस्तियों में बैठे हैं तो वहां लोग जाके बैठ जाते हैं, ये तो नहीं बताते ये फलाना आया है, ये बाहर से आया है ना, और लोगों को पता चलता है। तो ये मसला है, मसला था, मसला रहेगा, लेकिन हल तभी होना है जो अब काम गवर्नमेंट ने शुरू किया है। पाक फौज लगी हुई है उसके अंदर, सारे इदारे एक मजबूत नेटवर्किंग के तहत काम कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्हें जाना है, उनकी बायोमेट्रिक कर रहे हैं ताकि एक डाटा हमारे पास भी हो। और उनसे कहा गया है कि आप अफगान गवर्नमेंट से अपने दस्तावेज बनाएं, फिर आप वीजा लेके पाकिस्तान के अंदर आए तो बिल्कुल ठीक है।